सो रीसेंट रिसर्च बताती है कि हमारा कंसंट्रेशन स्पैन 12 सेकंड से 8.25 सेकंड तक डिक्लाइन हो चुका है एंड दैट इज जस्ट इन 2 डिकेड्स। हमें भी पता है जब भी हमें कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है और हम उस काम को करने के लिए बैठते हैं, जस्ट बाय लिटिल थिंग्स हम इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, चाहे वो फ़ोन की नोटिफिकेशन क्यों ना हो, और हम अपनी इंपॉर्टेंट बातें भूलते जा रहे हैं एंड 7% ऑफ टीनेजर तो खुद का बर्थडे तक भूल जाते हैं। सो इजंट इट कंसर्निंग? कंसंट्रेशन इज़ नॉट समथिंग यू बोर्न विद, इट्स अ स्किल। और अगर आपने एक बार इस स्किल को मास्टर कर लिया तो आपको फ्यूचर में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इन फ्यूचर टाइम इज़ योर वैल्यूबल एसेट। और अगर आपने कंसंट्रेशन के थ्रू अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम लेस टाइम में कवर कर लिया, देन द फ्यूचर इज़ योर। बट वाई इज़ कंसंट्रेशन सो इम्पॉर्टेंट? और हर जगह बस इसी का रोड़ा मचा हुआ है कि कंसंट्रेशन करो, कंसंट्रेशन करो। क्यों करूँ भाई मैं कंसंट्रेशन? बिकॉज कंसंट्रेशन हेल्प करता है आपको चीज़ों को जल्दी याद करने में। और अगर आपने सीख लिया एक बार कि हाउ टू लर्न थिंग्स फास्टर, तो आप 99% लोगों से तो वैसे ही आगे निकल गए। बट रिमेंबर, लाइफ इज़ नॉट अ रेस, सो चिल करो। हमेशा हार्डवर्क भी काम नहीं आता, सो रिप्लेस योर हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क थ्रू कंसंट्रेशन। सो हम सभी के गोल होते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, बट ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन हम कभी उन्हें अचीव ही नहीं कर पाते। और एक रिग्रेट की फीलिंग हमारे अंदर हमेशा रहती है कि भाई मैं कर सकता था पर मुझसे हुआ नहीं। सो अगर आप भी चाहते हो कि आपके भी गोल आप अच्छे से अचीव कर पाओ, तो रिप्लेस दैट रिग्रेट विद कंसंट्रेशन। सो हम सब चाहते हैं कि पढ़ते वक्त हम फुल कंसंट्रेशन से पढ़े ताकि हमारा ये जो काम है जल्दी जल्दी निपट जाए बस। बट कभी आपने खुद से पूछा कि वो कौन सी बाधा है जो आपको इस काम को करने से रोक रही है? सो जब भी हम डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, टीवी डिस्ट्रैक्ट करता है, बट मेरा मानना ये है कि जब हमारे पास गोल ही नहीं होता तो ये टीवी फ़ोन वगैरह का भी कोई दोष नहीं है। अगर हमारे पास गोल ही नहीं है तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग। सो इसलिए एक गोल बनाओ, ज़्यादा बड़ा नहीं, ब्रेक इट डाउन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मुझे वीडियो बनानी है, ठीक है, मेरा एंड गोल है कि मुझे वीडियो बनानी है, पर उसका स्टेप 1 ये होगा कि मैं अपने लिए एक टॉपिक सिलेक्ट करूं और उस पे मैं स्क्रिप्ट लिखूं अच्छे से। तो मेरा एंड गोल है वीडियो बनाना, पर उसके लिए मेरा फर्स्ट स्टेप होगा स्क्रिप्ट राइटिंग। सो इसीलिए मैं ज़्यादा आगे की नहीं सोचूंगी, मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो मेरा माइंड कहेगा भाई इतना सारा काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा और ईजिली मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाऊंगी। सो छोटे छोटे टास्क बनाओ और उन्हें अचीव करो। लैक ऑफ स्लीप। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शादी में गए हो और रात को लेट आए और अगले ही दिन आपको स्कूल जाना पड़ जाए? कैसा रहेगा वो दिन? सारा दिन आपको नींद आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सो ये भी एक कारण हो सकता है आपकी कंसंट्रेशन ना बनने का। सो मेक श्योर यू विल गेट इनफ स्लीप। सो 7 और 8 घंटे की नींद मस्ट है। अब बारी आती है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की। हमारा फ़ोन हमारे लिए हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी। सो चूज़ इट वाइजली कि आपको इसे अपना दोस्त बनाना है या अपना दुश्मन। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है। सो रिप्लेस योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी विद मेडिटेशन, क्योंकि यही एक डूबते का सहारा है। सो बाय फिक्सिंग दिस लिटिल थिंग्स आप अपने कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज़ कर सकते हो और जिससे आपका माइंड शार्प एंड फोकस रहेगा। तो देवियों और सज्जनों, अब मैं पेश करती हूँ आपके सामने कुछ हैक्स जो आपकी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ द पोमोडोरो टेक्निक और प्रोमोडोरो टेक्निक, जो भी है। सो इसमें क्या होता है कि यू विल वर्क फॉर 25 सेकेंड विद फुल कंसंट्रेशन और उसके बाद आप लेंगे 5 मिनट का ब्रेक। That will relax your mind, it will refresh you वगैरह वगैरह। मल्टीटास्किंग, हमारा ब्रेन एक काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। सो रिमेंबर, डोंट डू मल्टीटास्किंग। एक काम करो एक टाइम पे जिससे कि आप उस काम को अच्छे से कर पाएँ। सो अगर आपको एक जगह पे बैठे काफ़ी देर हो चुकी है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू मूव योर बॉडी, चाहे वो कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग हो या फिर एक वॉक पे हो। इससे आप जो आपका माइंड है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। कैफीन नैप्स, ये बड़ा मस्त पॉइंट है। इसके अंदर क्या होता है कि आप कॉफ़ी पी लो और उसके बाद 25 से 30 मिनट की एक पावर नैप ले लो। जैसे ही आप उठोगे कैफीन किक्स इन और आपका जो माइंड है वो ऐसे रिफ्रेश हो जाएगा। इन माय केस इसने बड़ा वर्क किया भाई। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ स्टे कंसंट्रेटेड टुवर्ड योर गोल, बिकॉज कोई आपके लिए ये काम नहीं करने वाला। यू आर द ओनली वन हु कैन डू इट। थैंक यू।